क्या हो अगर आपको पता चल जाए आपकी क्रश एक वैम्पायर हो और उसकी बाकी जो दोस्त है वो भी आपके प्यार के अंदर पूरी तरीके से लट्टू हो और वो भी बहुत सारे मॉन्स्टर पर एक जर्नलिस्ट जो है जो उन सब का पर्दा इस दुनिया के सामने फाश करना चाहता हूँ। ऐसा ही होता है हमारे भाई असाई के साथ। असाई एक ऐसा बंदा है जिसे सीक्रेट रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके चेहरे से कोई भी पढ़ लेता कि ये सीक्रेट हमसे झूठ बोल रहा है और एक लड़की ने तो उसे रिजेक्ट भी कर दिया जिसका नाम नेगसा है और ये उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। पर हमारा भाई ने जो एक लड़की को अभी भी अपने दिल के अंदर रखा है उसकी सीक्रेट क्रश योको। और योको एक बहुत ही अलग लड़की है। वो हमेशा ही लड़कियों से दूरी बना के रखती है, अकेला अकेला रहना करती है। पर जो हमारा भाई है वो उसे प्रपोज करने को जा रहा था और यही बात उसने अपने दोस्तों को बताई। जो दोस्त है वो उन लोगों ने उसे सलाह दी कि तुम उसे प्रपोज कर ही दो, जो आर्या पार। पर उनको दोस्तों की पता था कि वो उसे रिजेक्ट कर देगी योका। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी योका है वो उधर ही बैठी हुई थी क्लासरूम के अंदर। जो हमारा भाई है उसने एक लव लेटर तैयार करके देने वाला था, पर जैसे उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला जो हमारी योका है वो अपने पंख उसके सामने रिवील कर चुकी थी। तो योका उसे बोलती है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं। जो हमारा भाई बोलता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। पर योका उसके चेहरे से समझ जाती है कि इसने सब देख लिया है। पर जो योको थी वो एक बात से खुश थी कि जो असाई है उससे डरा नहीं, पर अब उसे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अभी रिवील हो चुकी है। जिससे जो हमारा भाई है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से एक जो अच्छी लड़की है वो स्कूल छोड़ के जा रही थी। पर जो हमारी योको थी वो बहुत ज़्यादा अकेले रहा करती थी उसके आइडेंटिटी के कारण। जिस पर हमारा भाई योका से कहता है कि मेरे वजह से तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखूँगा। और जो हमारी योको है वो उसे सब अपना लोनलीपना याद आने लग जाता है। पर ये सब होने के कारण जो हमारा भाई है वो उसे आई लव यू नहीं कह पाता। तो वो योका से कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट जल्दी ही बताऊँगा। तो वो लड़की भी हाँ कर देती है। फिर वो लोग जब जा रहे थे तभी हमारे भाई को याद आता है कि वो सीक्रेट रखने में इतना अच्छा नहीं है। तो वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाता है। पर जो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है ऐसा कहते हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो नेगेसा रहती है। वो सब उनकी बातें चुपके से सुन रही थी। तब से नेगेसा जो है वो असाई के ऊपर नज़र बनाए हुए थी। वो तब याद करती जब उसने बहुत ही बुरी तरीके से उसे रिजेक्ट कर दिया था। और अब जैसे ही असाई उसकी तरफ देखता है उसे कुछ अजीब लगता है। तभी जो हमारी नेगेसा है वो याद करती कि शायद से असाई को उसका सीक्रेट पता चल चुका है। तो वो सीधा असाई के पास जाती है और बोलती कि क्या तुम मुझसे दिल से प्यार करते थे। तभी असाई उसे ना कर देता है तो वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसने ये क्या पूछ लिया है असाई से। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम के अंदर जो हमारा योका और हमारा भाई जो था वो कुछ कर रहे थे। पर हमारे भाई की जेब में से अचानक से क्रीम पफ नीचे गिर गए। तो योका कहती कि ये तुमने मेरे लिए लाया है। तो हमारा भाई उसे मना कर देता है। पर योका उसके इजाजत बिना ही उसे खा लेती है और उसके विंग अचानक से बाहर आ जाते हैं। पर तभी क्लासरूम के अंदर नेगसा आ जाती है जो ये उसके सामने का दृश्य देख लेते हैं। जिसे देख के जो हमारा भाई नेगसा से कहता है तुमने कुछ नहीं देखा। नेगसा ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी कि वो एक एलियन है। और वो योका से कहती कि तुम भी एक एलियन हो ना, कौन से प्लेनेट से हो तो बताओ। तो योका उससे कहती कि मैं कोई एलियन नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ जो यहाँ पे आई हूँ। जिस देख के उन दोनों को अभी समझ आ चुका था कि अभी उन लोगों ने अनवांटेड तरीके से ही अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी एक लड़के के सामने। पर अभी जो नेगसा बोलती कि अभी मुझे इस लड़के की याददाश्त मिटानी पड़ेगी, ऐसा नहीं किया तो जो मेरे भाई बंधु है वो मुझे बहुत मारेंगे। तो अब मेरे लिए और कोई चारा नहीं है, तो अभी मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। और जैसे मौका मिलता है हमारी नेगसा जो है वो हमारे भाई के ऊपर अटैक कर देती है और बोलती कि देखो मैं तुम्हारे सर के पीछे एक जोर से हथौड़ा मारेगी। ये सब मैंने कॉमिक बुक में देखा है, जिससे मेन कैरेक्टर की याददाश्त चल जाती है। पर वो नेगसा उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी पर हमारा भाई भाग रहा था। पर तभी नेगसा कहती है कि अगर तुम्हारी मेमोरी खत्म हो गई तो तुम योको के बारे में भी भूल जाओगे। तो हमारे भाई का थोड़ा सा विचार आता है और बोलता है कि ठीक है मैं ये सब के लिए तैयार हूँ। पर तभी योको जो है वो ऊपर से आ जाती है और वो हमारे भाई को बचा लेती है और बोलती कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताओगे। और ये देख के जो हमारे नेगसा है वो भी उसके ऊपर भरोसा कर देती। तो तीनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते कि वो एक दूसरे का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। पर तभी हमारे एंट्री होती है स्कूल के अंदर मिक्की की। जो मिक्की जो है जो बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट में प्रो लेवल की एडिटर है और ये अभी पूरी तरीके से हमारे भाई के पीछे लग गई थी क्योंकि वो योको के बारे में कुछ अलग ही सोचा था। तो वो उन सब के बारे में रिवील करना चाहती है। जो मिक्की है ये हमारे भाई की बचपन की स्कूल की फ्रेंड है। पर अभी जो ट्विस्ट है ये हुआ है कि जो हमारी योको है उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और हमारा जो भाई है वो उसे मिलने जा रहा है। पर जो ये जर्नलिस्ट है इसे बहुत पसंद करी है। पर कैसे भी करके वो योको के घर पे आ गया था। पर जो हमारी नेगसा है वो उसे रोक रही थी उसकी जर्नलिस्ट को दोस्त को मिक्का को। पर वो कैसे न कैसे करके योको के घर पे आ गई। पर जैसे उसने अलमारी खोली उसके ऊपर पूरी तरीके से सामान की लहर भी पड़ गई। तो तब से जो हमारी मिक्की
मिक्की ने पूरी तरीके से ठान लिया ताकि वो हमारे भाई को और युका को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख देगी। तो उसने एक फोटोशॉप करके उन दोनों का एक डेटिंग वाला फोटो बनाया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी हमारे भाई के ऊपर। हमारे भाई ने उल्टा पासा फेंक दिया और बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इसे पब्लिश भी कर दो। तो जो हमारी मिक्की है वो थोड़ी सी शॉक हो गई, तो उसने पब्लिश तो कर ही दिया, पर इससे हमारे भाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर जो हमारी मिक्की अभी वो मन ही मन में हमारे भाई से प्यार करने लग गई थी, उसे बोल रही थी, पर वो उसे मना कर देती है। पर अचानक से 2 दिन गुजर जाने के बाद जो हमारी नेगसा है वो हमारे भाई को मदद के लिए पुकारती है, बोलती कि मेरे रोबोट की पूरी तरीके से बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो प्लीज़ उसे रिचार्ज करने के लिए तुम मेरे साथ चलो। और वो उसे गर्ल्स वॉशरूम में कैसे छुपके छुपके लेके आ जाता है और वो उसे अभी नर्स के हॉस्टल में लेके जाने वाला था, पर तभी वहाँ पे हमारी जर्नलिस्ट मिक्की आ जाती है जो बोलती कि ये देखो ये क्या मिला है मुझे। तो हमारे भाई बोलता है ये तो हमारे नेगसा का एक एक्शन फिगर है जो मैंने बनाया था। पर जो हमारी मिक्की है वो बोलती कि सही में ये एक्शन फिगर इतना रियलिस्टिक कैसा है। तो वहाँ पे जो हमारा भाई है उसे छीनते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी वो एक सुनसान सी जगह पे आ गए थे, पर जो हमारी नेगसा है वो अचानक से बड़ी हो गई और उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो कैसे बड़ी हो गई। ये सब बात करते हुए अचानक से जो मिक्की है वो उसके दरवाजे के सामने आ गई थी। तो हमारा भाई एक प्लान बनता है कि वो बोलता है नेगसा कि मुझे जोर से पंच मारो, और उसे कर देता है और ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाती है हमारी नेगसा। और नेगसा जैसे ही जा रही थी एक अनजान सी लेडी ने उसे टेलीपोर्ट कर लिया था अलग जगह पे, और हमें दिखाया जाता है जो हमारी योको है वो अभी सनलाइट से बहुत ज़्यादा टैन हो जाती थी, इसकी वजह से उसने ट्रेनिंग करना चालू कर दिया था और नेगसा भी उसकी इस चीज़ के अंदर मदद कर रही थी। और जो हमारा भाई है वो वैम्पायर्स के बारे में और पढ़ रहा था कि वैम्पायर्स को किस किस चीज़ से खतरा है। तो उसने पढ़ा था कि एक गार्लिक और जो बाकी सारे क्रॉस जो है वो वैम्पायर को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो वो इस सब को दूर रखने के लिए कोशिश कर रहा था योको से। और योको जो थी वो अभी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। फिर हमारे जो भाई ने वो योको को एक एडवाइस दी कि तुम एक सनस्क्रीन लगा सकती हो क्या, उससे तुम्हें इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर जो हमारी योको है उसने पहली बार सनस्क्रीन लगाई थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे सरप्राइजिंगली वो सनस्क्रीन उसके ऊपर बहुत ही अच्छे काम कर रही थी। फिर एक वीकेंड होने के बाद जो हमारा भाई है और योका है वो वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क घूमने चले गए थे, पर जो हमारी नेगसा है वो नहीं गई थी कि वो चाहती थी कि हमारा भाई और योका है वो आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करे। और वो लोगों ने बहुत मज़े कर रहे थे, पर हमारा भाई योका को एक हॉन्टेड हाउस में लेके जाता है। वहाँ पे जो एक वैम्पायर है वो उसे डराने की कोशिश करता है योका को, पर योका उससे डरती नहीं, बोलती कि आजकल के वैम्पायर को हुआ क्या है, वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। पर जो हमारा भाई है वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था ये एक अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। पर ये सब होने के बीच में हमें दिखाया जाता है जो योका का पापा है वो अभी समझ गया था कि जो हमारी योका है उसका एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो उसे अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। तो वो योका को लेने के लिए एक बंदे को भेजता है जिसका नाम शीरो रहता है। शीरो जैसे वहाँ पे आता है वो हमारे योका का एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है, और पर जो हमारा शीरो है वो जैसे मून के अंदर आ जाता है वो एक सुंदर सी लेडी बन जाता है जिसका नाम रहता है शीहो। शीहो बहुत ही सेक्सी लेडी थी जो हमारे पूरी तरीके से लट्टू हो गई थी, और वहाँ पे जो शीहो है वो पूरी तरीके से जलाने की कोशिश कर रही थी हमारे योको को। पर योको को पता था उसकी कमजोरी, वो जैसे भी कौन से भी चांद का फोटो देखता है वो शीरो में तब्दील हो जाता है। पर इसी बीच जो हमारे नेगसा है वो अपने हाथों का केक खिलाने के लिए लाई थी हमारे भाई के लिए, पर जो भाई है वो अपने अय्याशों में व्यस्त था। तो वो नेगसा बोलती है शायद से कोई और है, शायद वापस देखती हूँ। तो जैसे वो जाती है तो वो देखते हैं शीरो और हमारा भाई एक ही ऊपर एक बैठे हुए थे। तो वहाँ पे शीहो बोलती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसे बतानी पड़ेगी। तभी वो सुबह स्कूल में जाती है और नेगसा को पूरे बात क्लियर कर देते हैं कि शीहो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो वहाँ पे जो हमारा शीहो है वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आ जाती है उसके ही क्लास के अंदर, और हमें दिखाया जाता है जो हमारे भाई को वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी और सभी लड़कियाँ उससे जेलस होने लग गई थी। पर तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारे भाई को 2 सींग वाली लड़की जाते हुए दिख रही थी। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो बोलती है कि वो अकानी की बेटी आकारा है और वो यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टूडेंट नाम के आई है। और तभी सभी लोग रिवील करता है जो हमारी आकारी है वो एक बहुत ही जुना वाला मॉन्स्टर है जो अभी विलुप्त हो चुका है, पर वो अभी भी वहाँ पे उनके स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र होकर आई है। पर वो भी अभी भी एक बच्चे जैसे, वो भले उसकी एज बहुत ज़्यादा है पर वो एक बच्चे जैसे ही बिहेव करती है। पर जिसके देख के जो हमारी योको है वो उसे कहती है कि तुम एक बच्ची हो, तुम कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। जिस पे आकारा कहती है कि चलो फिर एक कंपटीशन रखते हैं मोस्ट सेक्सिएस्ट गर्ल का, और जिसका होस्टिंग करेगी हमारी शीहो और उसका जज रहेगा हमारा भाई जो अब ज़बरदस्ती उसे जज करने के लिए रहा है, और उसका चिन्ह रहेगा जिसका भी सबसे ज़्यादा सेक्सिएस्ट सूट है उसके नाक में से खून निकलेगा। पर सभी लोग सभी कंपटीशन कर देते हैं पर सभी लोग हमारे जज को खुश नहीं कर पाते। पर हमारा सबसे ज़्यादा खुश करता है जज को हमारी शीहो, वो तो डायरेक्ट
डायरेक्ट उसके नाकों से पूरी तरीके से नदियाँ बह जाती है। पर हमारी जो नेगसा है वो अभी आसपास के मूवमेंट के ऊपर नज़र डालाए हुए थी और एकदम ही वो उनके ऊपर हमला कर देती कि ये अभी चुतियापा यही ख़त्म हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि उसके शौक के कारण नेगसा का शिप बहुत दूर जाने लग जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो टीचर है वो हमारे भाई को बोलते कि तुम्हें कुकिंग क्लास में जाना है और तुम्हारे पार्टनर ये तीनों रहेंगे। हमारे दिखाया जाता है नेगसा और अकाया और हमारी योको भी उसके कुकिंग क्लास में रहती है। पर जो हमारी नेगसा ने चॉकलेट केक बनाया था वो खिड़की के बाहर उड़ने लग जाता है और वो हमारी अकाया के सिंक के अंदर आ जाता है। पर अकाया को उस केक के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और वो उस केक को ही मांगना चाहती है। पर जो हमारी जर्नलिस्ट है वो उसे पैसे की लालच देके उसे इंटरव्यू करना चाहती थी, पर उसकी माँ उसे वहाँ से लेके चली जाती है। पर हमें दिखाया जाता है जैसे वो कुकिंग इसके अंदर आती है तो हमें दिखाया जाता है योको और जो हमारी नेगसा ने बहुत ही गैस पूरी तरीके से उधर फैला दी थी, इसकी वजह से वो जगह पूरी तरीके से हॉन्टेड हो गई थी। जो हमारी अकाया है वो अभी पूरी तरीके से उसके वजह से पागल हो गई थी, तो वो वहाँ पे धमकी दे देती कि अगर तुमने मुझे वो केक नहीं दिया तो मैं ये पूरा प्लेनेट ही उड़ा दूंगी। फिर जो उसकी माँ है उसे ऐसा सबक सिखाती है कि जो हमारी नेगसा है और बाकी सारे जो लोग हैं वो न्यूज़ में देखते हैं कि उनकी तरफ एक एस्टेरॉयड जो वहाँ पे उड़ते हुए आ रहा था। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारे नेगसा छोड़ के सभी लोग उसके लिए केक बनाएंगे और वो केक बनाते बनाते जो हमारी अकाया का क्लोन है उससे भी लड़ रही थी। जो हमारी मीका थी वो भी केक बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी और सबसे घटिया केक उसे खिला दिया था हमारे अकाया को। और अकाया का क्लेन सब खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी सब खत्म हो चुका था, तो हमारी जो योका है वो उसे बोलती कि चलो हम एक स्विमिंग क्लास के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा भाई है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सभी लोग जो थे वो अभी समर वेकेशन के अंदर स्विमिंग क्लास के अंदर जाने वाले थे। और जो हमारा भाई था वो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि उसे लगा था कि बस उसके साथ योका जाने वाली है, पर योका के साथ वो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर रही थी वहाँ पे स्विमिंग समर वेकेशन में अंदर। वो लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे और ये मज़ा एक दिन के अंदर ख़त्म हो गया। तो जो हमारी योको थी वो सभी लोगों को बहाने से भगा देती है और हमें दिखाया जाता है योको और जो हमारा भाई है वो रात को स्विमिंग क्लास कंटिन्यू करने के लिए आ रहे थे स्विमिंग के अंदर, क्योंकि जो हमारी योको वैम्पायर है उसे स्विमिंग करना रात में पसंद है, इसलिए वो उसने हमारे भाई को भी उसके साथ लाया था। और वो लोग बहुत ही अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, पर वो सभी लोग अपने फर्स्ट नाम से बुलाने लग गए थे, वो ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गए थे। पर ये सब होते हुए सीक्रेटली हमारी अकाया जो है ये सब उन्हें दिख रही थी। फिर जो हमारा योको है वो हमारे भाई को ट्रिक कर लेती है नेगसा के साथ एक फेस्टिवल में जाने के लिए। वो देखना चाहती थी कि जो हमारा भाई है वो उसके लिए कितना लॉयल है। तो वो वहाँ से जैसे ही जा रही थी वो देखती कि नेगसा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है हमारे भाई के साथ, तो हमारा भाई उसे कंफर्टेबल करने के लिए उसके साथ कुछ गेम खेलने लग जाता है उस फेस्टिवल के अंदर के गेम, कुछ दूसरे गेम नहीं। पर जहाँ पे शीरो उसे बोलती है कि चलो अभी हम जाना चाहिए, पर इसी बीच वहाँ पे अकाया के बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है उसके दोनों इसके ऊपर आइसक्रीम आ गई थी और जो हमारा नेगसा है अभी उसके हमारे भाई के खिलाफ जो फीलिंग्स थे वो अभी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गए थे। फिर तब से जो हमारी योको है वो अभी हमारे भाई को इग्नोर करने लग गई थी कि उसे लग रहा था कि अभी वो और नेगसा ही अच्छे दोस्त रहेंगे। पर जो हमारा भाई है उसका सच्चा लव तो हमारी योका ही थी। तो वहाँ पे जो हमारी नेगसा थी वो सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई थी, एक फ़ोटो को देख रही थी। तभी हमारे भाई की जो दोस्त थे वो वहाँ पे आ गए थे और वो उसने हमारी नेगसा को एक कॉर्नर कर दिया था और वहाँ पे जर्नलिस्ट हमारी मीका भी आ गई थी। तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी न्यूज़ फैलाने के लिए, तो जैसे वो फ़ोटो को यूज़ करना चाहती थी तो वो बोल रही थी जल्दी मुझे फ़ोटो दे दो। पर जैसे वो उसके खिंचाताने में जो हमारा भाई के हाथ में वो फ़ोटो लग जाती है और जो हमारी नेगसा है वो उस फ़ोटो को खा जाती है सबूत के तौर पर। जो हमारा भाई है उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। तो हमारी जो नेगसा है वो शर्मा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है जो हमारी योको है वो समझ जाती है कि उसके और हमारे भाई के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और शीरो भी इसी बात को इंकरेज कर रहा था। और हमारे भाई को एक सपना आता है जिसमें वो योको से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था, तो वो सीधा योको के पास जाता है और बोलता है कि चलो हम क्लास छूटने के बाद कहीं तो भी जाएंगे। पर जो हमारी योको थी वो उधर से भाग रही थी। ये सब होते हुए हमारी नेगसा भी ये उन सबको देख रही थी और तभी वहाँ पे मीका आ जाती है और बोलती कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद कर सकती हूँ, मुझे पता है उसका सीरियस लव योका ही थी और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर जो हमारी नेगसा है वो उसे ठान ही लेती है कि आज तो वो उसे ख़त्म करके ही रहेगी। तो वो जो है नेगसा उसे पूरी तरीके से जान से मारने की उसके सामने आ रही थी। वो बोल रही थी मेरे सिवा मैं हूँ तो ठीक, नहीं तो मेरे सिवा तो मैं किसी को प्यार नहीं करने दूंगी। और जो हमारी नेगसा ने उसके रास्ते में बहुत सारे रोड़े लगाए थे, पर जो हमारा भाई था वो उस सब रोड़े को पार करते हमारी योका के पास चले जा रहा था। पर योका को हमें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा बैट जो है वो उसे लेके जा रहा था। तो फिर हमारे भाई जो है पूरे गर्ल पार्टी के साथ उसके साथ
साथ लेके जा रहा था, पर जो हमारी लड़कियाँ बोल रही थी कि मैं स्पीड लिमिट के ऊपर नहीं जा सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। पर जो हमारी अकाया है उसने उसको बेहोश कर लिया था, उस कार को उड़ाते हुए पूरी तरीके से नुकसान करते हुए उसके अकाया योका के घर के सामने लेके आ गई थी। पर जैसे वो ओपन करते थे योका के पापा उसके सामने रहते, तभी योका के पापा बोलते हैं हमारे भाई को कि तुम्हारे और मेरी बेटी का रिश्ता क्या है। तो वो उसे समझाने लग जाता है, पर इसी बीच जो उसका बाप है उसके ऊपर चिढ़ जाता है और फिर हमारा भाई उस योका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी उसका बाप उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी बेटी के सीक्रेट के बारे में जान चुके हो, तो फिर तो तुम्हें ही मरना ही होगा। और फिर हमें पता चलता है जो हमारा भाई है उसके पापा को कैसे तो भी गिरा देता है। फिर वो लोग एक योका के कमरे में आ जाते हैं और वो बोलता है कि उस फेस्टिवल के बारे में पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर देते। पर इसी बीच उसके पापा उधर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम नहीं बचोगे। फिर वो लोग एक समझौता करते कि जो हमारी नेगसा है वो हमारे भाई की मेमोरीज मिटा देगी, तो फिर जो हमारी योका है वो वापस से स्कूल जा पाएगी। तो फिर नेगसा ये करने वाली थी कि तभी हमारी जो योका है वो उसे बचा लेती है, बोलती कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो योका के पापा है वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो नेगसा का हथौड़ा है वो उसके पापा को लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अभी ब्रांड न्यू कार हमारे अकाया ने ले ली थी और उसके ही अंदर अब वो लोग क्लास में जा रहे थे, पर उसके पापा ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी जा रही है, पर उनके कार के पीछे वो हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको ये रिकैप कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और सॉरी फॉर लेट।